दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि क्रिकेट के खेल में एक तेज गेंदबाज का रोल कितना अहम होता है। और जब कोई गेंदबाज 150 किलोमीटर प्रति घंटे या उससे ज़्यादा की रफ्तार से गेंदबाजी करता है तो किसी भी बल्लेबाज के लिए उसे खेलना थोड़ा और मुश्किल हो जाता है। अगर उस गेंदबाज में उसी तेजी के साथ गेंद को स्विंग कराने की भी काबिलियत हो तो समझो बल्लेबाज के लिए उस गेंद को खेलने से ज़्यादा मुश्किल काम और कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि उस वक्त बल्लेबाज के लिए ये अनुमान लगा पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि गेंद टप्पा खाने के बाद आखिर आएगी कहाँ। हो सकता है गेंद विकेट की ओर आए या फिर बल्लेबाज के शरीर की तरफ। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम ऐसे ही एक शानदार गेंदबाज की बात करने जा रहे हैं जिन्होंने अपने रफ्तार और स्विंग से दुनिया भर के बड़े से बड़े दिग्गज बल्लेबाजों को काफ़ी परेशान किया। हालांकि वो बाकी तेज गेंदबाजों की तरह ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय मैच नहीं खेल पाए, लेकिन इतने कम समय में भी वो अपने घातक गेंदबाजी की बदौलत विश्व क्रिकेट में अपना नाम बनाने में कामयाब रहे, जिन्हें दुनिया शेन बॉन्ड के नाम से जानती है। तो चलिए आज बात करते हैं इस सितारे की जिंदगी के बारे में। शेन बॉन्ड का जन्म 7 जून 1975 को न्यूजीलैंड के एक शहर क्राइस्टचर्च में हुआ था। उनका पूरा नाम शेन एडवर्ड बॉन्ड है। उन्होंने अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई पापानुई हाई स्कूल से पूरी की है। वो स्कूल के दिनों से ही अपने फिटनेस और फिजिक पर काफ़ी मेहनत करते थे। उन्हें बचपन से ही फुटबॉल खेलने और स्प्रिंटिंग का काफ़ी शौक था। आगे चलकर उन्हें क्रिकेट से भी लगाव हो गया, लेकिन उन्हें बल्लेबाजी से ज़्यादा गेंदबाजी करने में मज़ा आता था। और उनकी अच्छी हाइट और स्ट्रॉन्ग फिजिक उन्हें एक बेहतरीन तेज गेंदबाज बनाने में काफ़ी मददगार साबित हुई। आगे चलकर वो न्यूजीलैंड के अंडर 19 टीम में भी अपनी जगह बनाने में कामयाब रहे। साल 1997 में उन्हें कैंटरबरी की फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने वाली टीम में भी शामिल कर लिया गया। हालांकि शुरुआत में उनका फर्स्ट क्लास क्रिकेट करियर कुछ ज़्यादा खास नहीं रहा। इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने इस दौरान पहले 3 फर्स्ट क्लास सीजन में केवल 12 मैच ही खेले। इस दौरान उनका बॉलिंग एवरेज तो काफ़ी अच्छा था, लेकिन वो ज़्यादा विकेट नहीं निकाल पाए। इसी बीच अपने घर की फाइनेंशियल कंडीशन को एस्टेब्लिश करने के लिए उन्होंने न्यूजीलैंड पुलिस को ज्वाइन कर लिया। इसके बाद उन्होंने 1 साल के लिए प्रोफेशनल क्रिकेट खेलना छोड़ दिया और अपने काम पर ध्यान देने लगे, ताकि वो अपने परिवार के लिए कुछ पैसे जुटा सके। लेकिन इन सब के बावजूद बॉन्ड के मन में क्रिकेट न खेल पाने का मलाल भी था। आखिरकार उन्होंने अपने क्रिकेट करियर को आगे बढ़ाने के लिए पुलिस की नौकरी छोड़ दी और दोबारा कैंटरबरी की ओर से फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने लगे। इस बार उन्होंने अपने प्रदर्शन से सबको प्रभावित किया। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में किए गए उनके शानदार प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए उन्हें साल 2002 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज के लिए न्यूजीलैंड टीम में शामिल कर लिया गया। आखिरकार इस सीरीज के दूसरे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलते हुए उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना कदम रखा। हालांकि वो अपने डेब्यू टेस्ट में केवल 1 ही विकेट ले पाए, लेकिन अपनी गेंदबाजी से सभी को प्रभावित किया। इसके बाद इसी साल दिसंबर में बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज में उन्होंने 11 विकेट चटकाकर अपनी काबिलियत को साबित भी कर दिखाया। जनवरी 2002 में 3 देशों के बीच खेले जाने वाली वीबी सीरीज के लिए उन्हें एक दिवसीय टीम में भी शामिल कर लिया गया, जिसमें न्यूजीलैंड के अलावा ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका की टीम शामिल थी। इस तरह उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही खेलते हुए एक दिवसीय क्रिकेट में भी अपना डेब्यू किया। इस मैच में उन्होंने अपनी घातक गेंदबाजी का शानदार नमूना पेश करते हुए 3 विकेट चटकाए और 199 रनों के आसान से लक्ष्य को पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम को 23 रनों से हराने में अपना अहम योगदान दिया। इसके बाद इसी सीरीज में उन्होंने अपनी धारदार गेंदबाजी का जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए साउथ अफ्रीका जैसी मजबूत टीम की भी कमर तोड़ दी और 4 महत्वपूर्ण विकेट चटकाए, जिसकी मदद से न्यूजीलैंड ने यह मैच भी 4 विकेट से जीत लिया। इसके अगले ही मैच में, जिसमें एक बार फिर सामने थी ऑस्ट्रेलिया की टीम, इस बार भी उन्होंने कंगारुओं को कोई मौका नहीं दिया और 242 रनों का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया जैसी वर्ल्ड क्लास टीम की बैटिंग लाइनअप को अपनी रफ्तार से तहस नहस कर डाला, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम महज 165 रनों में सिमट गई और न्यूजीलैंड ने यह मैच भी 77 रनों से जीत लिया। उन्होंने इस मैच में भी किफायती गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट चटकाए और मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी जीता। वो इस सीरीज में पूरी तरह छाए रहे और पूरे टूर्नामेंट में 21 विकेट लेकर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड भी अपने नाम किया। इसी साल जुलाई में उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में अपने तेज रफ्तार स्विंग गेंदबाजी का शानदार प्रदर्शन करते हुए पूरे टूर्नामेंट में 12 विकेट चटकाए, जिसकी मदद से न्यूजीलैंड ने सीरीज 1-0 से अपने नाम की।
उनके इस शानदार गेंदबाजी के लिए बॉन्ड को एक बार फिर प्लेयर ऑफ द सीरीज के अवार्ड से भी नवाजा गया। इसके बाद दिसंबर में इंडिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में भी बॉन्ड छाए रहे और एक बार फिर शानदार गेंदबाजी करते हुए टूर्नामेंट में 12 विकेट चटकाए, जिसकी मदद से न्यूजीलैंड ये सीरीज भी 2-0 से जीतने में कामयाब रही। अब तक बॉन्ड अपनी रफ्तार और स्विंग से विश्व भर के बल्लेबाजों के दिलों में डर भरने में कामयाब हो चुके थे। अब बारी थी साल 2003 के वर्ल्ड कप की। इसी वर्ल्ड कप में उन्होंने अपनी चिर प्रतिद्वंदी टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक बार फिर अपनी तूफानी गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए ऑस्ट्रेलियाई बैटिंग लाइनअप की कमर तोड़ दी थी और 10 ओवर में मात्र 23 रन देकर 6 खिलाड़ियों को आउट किया था। लेकिन बल्लेबाजों के लाचार प्रदर्शन की वजह से न्यूजीलैंड ये मैच हार गया, लेकिन इसके बावजूद उनके शानदार गेंदबाजी ने दर्शकों का दिल जीत लिया था और इतना ही नहीं, उन्हें इसके लिए मैन ऑफ द मैच के अवार्ड से भी नवाजा गया। उन्होंने इस पूरे टूर्नामेंट में न्यूजीलैंड की तरफ से शानदार गेंदबाजी करते हुए 17 विकेट चटकाए और अपनी टीम को क्वार्टर फाइनल तक पहुंचाया। इस तरह वो अपनी टीम की तरफ से हाईएस्ट विकेट टेकर और ओवरऑल 5वें नंबर पर रहे। इसके बाद तो बॉन्ड जैसे बल्लेबाजों पर कहर बनकर टूट पड़े। इसी क्रम में साल 2005 में उनके कहर का शिकार बनी भारतीय टीम। यह ट्रायंगुलर सीरीज का दूसरा मैच था और इस मैच में न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए केवल 215 रन बनाए थे, लेकिन इतने कम टारगेट का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की मजबूत बैटिंग लाइनअप भी बॉन्ड की तेज रफ्तार स्विंग गेंदबाजी के सामने ताश के पत्तों की तरह बिखर गई और पूरी टीम 164 रन पर ऑल आउट हो गई। इसके अगले मैच में उन्होंने जिम्बाब्वे का भी यही हासिल किया। उन्होंने इस पूरे टूर्नामेंट में 11 विकेट चटकाए और अपनी टीम को ट्रॉफी जिताने में अपना अहम योगदान दिया। उनके इस शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें एक बार फिर प्लेयर ऑफ द सीरीज के अवार्ड से नवाजा गया। इसी साल उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलते हुए T20 क्रिकेट में भी अपना कदम रखा और 2 विकेट चटकाकर टीम की जीत में अपना उपयोगी योगदान दिया। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने साल 2006 के अंत में श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट में भी शानदार गेंदबाजी करते हुए 7 विकेट चटकाए और अपनी टीम की जीत में महत्वपूर्ण योगदान दिया। साल 2007 के शुरुआत में ही उन्होंने कॉमनवेल्थ बैंक सीरीज के दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक दिवसीय मैच में हैट्रिक लेकर एक रिकॉर्ड बना दिया। इसी साल आईसीसी वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में भी उन्होंने किफायती गेंदबाजी करते हुए 13 विकेट चटकाए, जिसकी बदौलत न्यूजीलैंड की टीम सेमीफाइनल तक पहुंचने में कामयाब रही। इसके बाद वो इंजरी की वजह से लगभग 1 साल तक टीम से बाहर रहे। इंजरी से रिकवरी के बाद उन्होंने साल 2008 में इंडियन क्रिकेट लीग के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। चूंकि इस लीग को बीसीसीआई और आईसीसी ने मान्यता नहीं दी थी, इस वजह से आईसीसी ने सभी देशों के क्रिकेट बोर्ड को सख्त हिदायत दी थी कि वो अपने इंटरनेशनल प्लेयर्स को इस लीग में पार्टिसिपेट ना करने दे और अगर कोई प्लेयर ऐसा करता है तो उसे इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने से बैन करे। क्योंकि बॉन्ड आईसीएल के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके थे, इस वजह से न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड को मजबूरन उन्हें बैन करना पड़ा। उन्होंने इस बारे में बात करते हुए अपने ऑटोबायोग्राफी, जिसका नाम है सैन बॉन्ड लुकिंग बैक, में लिखा है कि उन्हें इस बात का कोई रिग्रेट नहीं है। उन्होंने आगे लिखा है कि हालांकि न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड मुझे इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के एवज में अच्छी सैलरी देती थी, लेकिन वो मेरे रिटायरमेंट के बाद मेरे परिवार के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए काफी नहीं था। इसी वजह से मैंने आईसीएल के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, जहां खेलने की वजह से मैं इतने पैसे अर्न करने में कामयाब रहा जिससे मेरे परिवार का फ्यूचर सिक्योर हो सके। आखिरकार साल 2009 में उनका आईसीएल के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया और इसी के साथ न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने उन पर लगाया बैन भी हटा लिया। लगभग 2 साल तक टीम से बाहर रहने के बाद उन्होंने सितंबर 2009 में श्रीलंका के खिलाफ खेलते हुए एक दिवसीय क्रिकेट में वापसी की। उन्होंने उस मैच में भी किफायती गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट चटकाए। इसी साल नवंबर में एक टेस्ट मैच के दौरान उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ घातक गेंदबाजी के सिलसिले को जारी रखते हुए 8 विकेट चटकाए। उनकी तेज रफ्तार गेंदबाजी के सामने पाकिस्तानी बल्लेबाज बुरी तरह लाचार नजर आए और आसान से लक्ष्य को पीछा करते हुए भी 32 रन से हारकर ये मैच गंवा बैठी। अपने इस शानदार गेंदबाजी के लिए बॉन्ड को एक बार फिर मैन ऑफ द मैच चुना गया। अपनी लाजवाब गेंदबाजी से न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को कई शानदार यादें देने वाले इस बेमिसाल सितारे ने साल 2010 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी। जहां ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों के सामने दूसरे गेंदबाज भीगी बिल्ली बने नजर आते थे, वहीं शेन बॉन्ड को ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों के सामने गेंदबाजी करने में काफी मजा आता था। यहाँ ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को ये समझ में नहीं आता था कि आखिर बॉन्ड की तेज रफ्तार स्विंग गेंदबाजी का सामना आखिर वो करे भी तो कैसे। बॉन्ड ने अपने एक दिवसीय करियर की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलते हुए धमाकेदार अंदाज में की थी और उन्होंने अपने करियर का अंत भी उसी धमाकेदार अंदाज में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही खेलते हुए किया।
अपने अंतिम एकदिवसीय मैच में भी उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को राहत की सांस नहीं लेने दी और एक बार फिर अपनी गेंदबाजी से कहर बरपाते हुए मात्र 26 रन देकर 4 विकेट चटकाए और इस तरह न्यूजीलैंड ने यह मैच 51 रनों से जीतकर बॉन्ड को एक शानदार विदाई दी। उनकी मौजूदगी में ही न्यूजीलैंड का बॉलिंग अटैक ऑस्ट्रेलिया के बाद विश्व की दूसरी सबसे शानदार बॉलिंग अटैक मानी जाती थी। वो बॉन्ड का दहशत ही था जिसकी बदौलत न्यूजीलैंड ने कई शानदार मैच जीते और एक मजबूत टीम के रूप में उभर कर दुनिया के सामने आई। उन्होंने अपने क्रिकेट करियर के दौरान 18 टेस्ट मैचों में 22.9 की औसत से 87 विकेट लिए हैं, जिसमें उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन एक पारी में 51 रन देकर 6 विकेट है। वहीं 82 एकदिवसीय मैचों में 20.88 की औसत से 147 विकेट लिए हैं, जिसमें उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 19 रन देकर 6 विकेट है। इसके अलावा उन्होंने 20 टी20 मैच भी खेले हैं, जिसमें उन्होंने 21.72 की औसत से 25 विकेट लिए हैं, जिसमें उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 18 रन देकर 3 विकेट है। वो न्यूजीलैंड की तरफ से एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले खिलाड़ी है और ओवरऑल तीसरे नंबर पर है। उन्होंने ये कारनामा करने के लिए 54 मैच खेले हैं। उनसे आगे केवल पाकिस्तान के सकलेन मुश्ताक और ऑस्ट्रेलिया के मिशेल स्टार्क है, जिन्होंने ये कारनामा करने के लिए 53 मैच लिए हैं। उनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने अपने लंबे समय से गर्लफ्रेंड रही ट्रेसी बॉन्ड से विवाह किया है, जिनसे उन्हें 3 बच्चे भी हैं। साल 2012 में उन्हें न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का बॉलिंग कोच भी बनाया गया था। उन्होंने अपने इस भूमिका को भी बखूबी निभाया और उनकी कोचिंग में ही न्यूजीलैंड की टीम ने साल 2015 के वर्ल्ड कप के फाइनल तक का सफर तय किया। उनकी कोचिंग पीरियड में ही ट्रेंट बोल्ट और टीम साउथी जैसे मैच विनिंग गेंदबाज उभर कर सामने आए। साल 2015 में ही उन्हें आईपीएल में मुंबई इंडियंस टीम का बॉलिंग कोच भी नियुक्त किया गया। उन्होंने इस बार भी अपने टीम को निराश नहीं किया और उस साल टीम को आईपीएल का विनर बनाने में अपना अहम योगदान दिया। फिलहाल वो एक स्पोर्ट्स चैनल के लिए कमेंट्री करते हैं और खाली समय में वो अपने परिवार के साथ रिटायरमेंट को एंजॉय करते हैं। तो दोस्तों, ये तो थी न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के रफ्तार के सौदागर शेन बॉन्ड के शानदार सफर की एक छोटी सी दास्तान। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपसे मिलता हूं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।